हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार का हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, काम का होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए बहुत सारी काम की और बड़ी अपडेट खबरें आई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के लिए बीजेपी का प्लान तैयार, राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। 13 और 14 दिसंबर को 12 घंटे तक संविधान पर चर्चा होगी और इसमें बीजेपी की तरफ से 15 वक्ता होंगे। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं और लोकसभा में अंत में पीएम मोदी भी इस पर जवाब देंगे। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। दरअसल संसद में संविधान पर चर्चा प्रस्तावित है। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में इस पर चर्चा होनी है ना। और बड़ी खबर देखिए, संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला है। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को अलग अलग मुद्दों पर हंगामा हुआ, जहां सत्ता पक्ष ने कांग्रेस नेताओं और अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के बीच संबंधों का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर मस्जिद विवादों पर आदेश न सुनाए, अदालतें मस्जिद और दरगाहों के सर्वे का आदेश भी ना दें। केंद्र से 4 हफ्ते में फिलहाल जवाब मांगा गया है। दरअसल हमारे देश में मंदिर और मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दें और नए सर्वे के आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। और दिल्ली एयर पॉल्यूशन से जुड़ा अपडेट देखिए, दिल्ली एनसीआर में जारी रहेंगे ग्रेप 2 के प्रतिबंध। पिछला आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 2 की पाबंदियों को जारी रखा है और अगले आदेश तक राजधानी में ग्रेप 2 की पाबंदियां जारी रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेप 4 के प्रतिबंधों पर जो राहत दी गई थी वो जारी रहेगी। और दिल्ली एनसीआर के 63% ड्राइवरों को इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में पता ही नहीं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जहां वायु प्रदूषण हर साल एक लगातार बढ़ती हुई समस्या बन रहा है, वहीं एक हालिया रिपोर्ट आई है जो एक चिंताजनक ट्रेंड को जाहिर कर रही है। पार्क प्लस रिसर्च लैब की सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें 5200 कार मालिकों के जवाब शामिल थे और उनमें से 63% कार मालिक ऐसे थे जिनको गाड़ी के पीयूसी सर्टिफिकेट के बारे में ही जानकारी नहीं है, जो कि ये मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक अनिवार्य दस्तावेज है। मतलब अगर आप कार वगैरह चलाते हैं तो आपको पीयूसी सर्टिफिकेट के बारे में ध्यान नहीं होगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र, हर गाड़ी में ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी पीयूसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप जरूर पता कीजिए, और नहीं है तो आप जरूर बनवाएं। पेट्रोल पंप वगैरह पर गाड़ी का ये पीयूसी सर्टिफिकेट बन जाता है। और दिल्ली चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए, कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 नाम सामने आए हैं। केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नाम की घोषणा नहीं की है। वहीं दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। महिला सम्मान योजना लागू हो गई है। वहीं केजरीवाल ने ऐलान किया कि चुनाव के बाद 2100 रुपए देंगे। दिल्ली सरकार फिलहाल महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने वाली है और इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला को इस स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में केजरीवाल ने 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान किए थे, जिसमें ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2500 रुपए, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा और ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग का पैसा भी सरकार देगी। और ये महिलाओं के लिए भी ऐलान हो गया है, हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। और दिल्ली से जुड़ा अपडेट देखिए, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है और कई लोग अब दिल्ली छोड़कर जाने की तैयारी में भी हैं और कई तो चले भी गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्या का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। वहीं देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसे सदन में पेश कर सकती है और अगर ये बिल पास होता है तो साल 2029 तक एक साथ देश भर में चुनाव होंगे। और फाइनेंस से जुड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025 में अतिरिक्त 86,730 करोड़ रुपए खर्च करेगी। संसद से मंजूरी मांगी गई है। और पटाखों पर पूरी तरह से बैन का फैसला लें, सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर राज्यों को इस तरह से निर्देश जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में शामिल राज्यों को पूरे साल पटाखों के खरीद बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के बारे में अंतिम फैसला लेने को कहा है। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव सकारात्मक विचार, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राष्ट्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। और ऐतिहासिक और अनुकरणीय पीएम मोदी ने गुकेश को वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने पर बधाई दी है।
पीएम मोदी ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए डी गुकेश को विश्व चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। दरअसल भारत के जीएम डी गुकेश को गुरुवार को 2024 फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा है और इसके साथ ही वह सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन भी बने। पीएम मोदी ने भी उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी है और पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक और अनुकरणीय बताया है। और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। पीएम मोदी आज प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 के लिए 6,670 करोड़ रुपए की सौगात भी मिलने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान संगम तट पर पूजा अर्चना और दर्शन भी करेंगे। महाकुंभ की कुशलता के लिए आज संगम पर गंगा पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम योगी भी साथ रहेंगे। चलिए बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र में गाजा पर प्रस्ताव पास हुआ है। भारत ने समर्थन किया, इजरायल और अमेरिका ने विरोध में वोट डाला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें वहां अविलंब और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई है। प्रस्ताव का भारत समेत 158 देशों ने समर्थन किया है। हालांकि अमेरिका और इजरायल ने इसके खिलाफ में मतदान किया। वहीं बड़ी खबर देखिए, नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मुंह छिपाता हूं, दुनिया में सड़क हादसों का सबसे गंदा रिकॉर्ड हमारा है। देश में एक्सीडेंट कम होने के बजाय बढ़े हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने गुरुवार को कहा कि जब भी मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं और वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। लोकसभा में सड़क हादसों पर चर्चा के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। स्वीडन रोड एक्सीडेंट को 0 पर ले आया, वहीं बहुत सारे देशों ने इसे कम किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाला था तो मैंने 2024 तक सड़क हादसों और इससे होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा था। चलिए बड़ी खबर। नवंबर में रिटेल महंगाई घटकर 5.48% है। खाने पीने की चीजें सस्ती होने का असर। नवंबर महीने में रिटेल महंगाई घटकर 5.48% पर आ गई है और ये पिछले महीने से 0.73% कम है। और जजों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। वही देखिए अमेरिका से जुड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप बने पर्सन ऑफ द ईयर 2024। टाइम पत्रिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया है। पत्रिका ने यह खिताब उन्हें इतिहास में अभूतपूर्व वापसी करने और दुनिया में अमेरिका की भूमिका बदलने के लिए दिया गया है। आईफोन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। एप्पल ने नया अपडेट रिलीज कर दिया है। अब आपके आईफोन के इस्तेमाल का तरीका ही बदल जाएगा। एप्पल ने आईफोन के लिए iOS 18.2 अपडेट ग्लोबली जारी कर दिया है और इसमें कई नए फीचर जोड़ दिए गए। वहीं दोस्तों अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। सावधान रहिएगा, दिमाग के लिए खतरनाक है रूम हीटर और ब्लोअर का ज्यादा इस्तेमाल। कई अंगों में बीमारी हो सकती है। अगर आप भी सर्दियों में हीटर ब्लोअर वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो समझ जाइए, क्योंकि आपकी सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इन्हें सीमित समय तक ही इस्तेमाल करें और सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि आजकल सर्दी के समय ज्यादातर घरों में रूम हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल हो रहा है। और पीएससीएस पर मिलेगा पेट्रोल डीजल पंप लगाने के लिए सरकार को मिले 286 आवेदन। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में बताया कि अब तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 286 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने खुदरा पेट्रोल और डीजल बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। वही देखिए बड़ी खबर। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मरण व्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर भेजा है और इस लेटर में उन्होंने खून से साइन किए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने लेटर में लिखा कि या तो 2011 में किया हुआ वादा पूरा करें या फिर मेरी कुर्बानी लेने के लिए तैयार हैं और अगर मेरी मौत हुई तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। वहीं आपको बताएं डल्लेवाल के मरण व्रत को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट वासु रंजन सांडिल्य ने एक जनहित याचिका भी दायर की है और इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि जल्द से जल्द डल्लेवाल के मरण व्रत को खत्म करवाया जाए। साथ ही मांग की गई है कि डल्लेवाल को जरूरी डॉक्टरी सहायता देने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएं और आज शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हो जाए, ऐसा निवेदन किया गया। आपको बताएं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 17 दिनों से मरण व्रत पर हैं और ऐसे में उनकी अब तबीयत बिगड़ती जा रही है। हेल्थ पर नजर रख रहे उनके निजी डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि उनका वजन 12 किलो से ज्यादा कम हो गया है। उनकी किडनी लीवर भी फेल हो सकते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। 6 दिन में इतनी कमाई करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बनी है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये दंगल को भी पीछे छोड़ देगी। वहीं एआई इंजीनियर के मामले में भी बड़ा अपडेट आ रहा है। जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस डॉक्यूमेंट सौंपे। वहीं खबर है कि इंजीनियर अतुल की सास और साला बेंगलुरु पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर छोड़कर भाग गए। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। पीएम मोदी और अमित शाह से मिले फडणवीस। महाराष्ट्र कैबिनेट का फॉर्मूला तय। पवार बोले 14 को शपथ लेंगे मंत्री। वहीं देखिए विदेशी फंडिंग मामले में भीड़ ने मुफ्ती को एनआईए से छुड़ाया। छापे के बाद मस्जिद से अनाउंसमेंट। महिलाओं ने टीम को घेर लिया। झांसी की यह घटना है। उत्तर प्रदेश के झांसी में शहर काजी के भतीजे मुफ्ती खालिद नदवी को उग्र भीड़ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत से छुड़ाकर ले गई। गुरुवार सुबह जब मुफ्ती को हिरासत में लेकर टीम घर से बाहर निकलने लगी तो समर्थकों ने भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पाकिस्तान से जुड़ी खबर आ रही है। इमरान और बुशरा तोशखाना के नए मामले में दोषी करार दिए गए। स्पेशल कोर्ट की सुनवाई में आरोप तय हुए। इस्लामाबाद के एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को नए तोशखाना मामले में दोषी करार दिया है। 5 नदियों को जोड़ने
ने 2 प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी महीने होगी। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और चंबल से मालवा तक पानी मिलेगा। 22 जिले इसमें कवर होंगे। नदियों को जोड़ने वाले इन 2 बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी महीने से होने जा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड में केन और बेतवा को जोड़ा जाएगा और इस प्रोजेक्ट से एमपी के बुंदेलखंड हिस्से के 10 जिलों को पानी मिलेगा। अमित शाह के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली ढेर कर दिए गए। 1000 से ज्यादा जवानों ने घेरा। एक साल में बस्तर में 217 नक्सली मारे गए। वहीं हरियाणा में अग्निवीरों को बिना सीईटी मिलेगी सरकारी नौकरी। ग्रुप सी भर्ती के लिए टेस्ट पास करना अनिवार्य नहीं। HSSC ने सरकार को इस तरह का प्रस्ताव भेजा है, यानी हरियाणा सरकार अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी से छूट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी संशोधन प्रस्ताव में भी इसे लेकर सुझाव दिया है, यानी अगर सरकार इसे मंजूर कर लेती है तो अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं आपको बताएं, इससे पहले हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सेना से रिटायरमेंट के बाद पुलिस और माइनिंग गार्ड भर्ती में 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए भी 5% का आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है और इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में भी राहत दी जाएगी। भर्ती नियमों के हिसाब से अग्निवीरों को उम्र में 3 साल की छूट भी मिलेगी और अग्निवीर जो 4 साल के बाद नौकरी से बाहर हो जाएंगे, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो उनके लिए ब्याज मुक्त लोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और फिलहाल इस तरह का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है जिसमें सीईटी को लेकर अपडेट है। और हरियाणा में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 4 फरवरी से पहले कराने की तैयारी हो रही है। 3 नगर निगम भी शामिल है। हरियाणा में शहरी निकायों के चुनाव 2 चरणों में होंगे। हरियाणा के फौजी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2 किलोमीटर से ज्यादा हाथ छोड़कर एक टायर पर बाइक चलाई। 40 की स्पीड थी। हरियाणा के फौजी ने बेंगलुरु में 2349 मीटर तक बिना हाथ लगाए एक टायर पर बाइक चलाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। वैसे आपको बताएं कि आप इस भ्रम में ना रहें, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि इस सफलता के लिए उन्होंने 6 महीने लगातार प्रैक्टिस की। हिमाचल प्रदेश में पीरियड आधार पर होगी गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति। कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा आपदा प्रभावितों के लिए भी पैकेज, होम स्टे पॉलिसी को भी हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को मीटिंग हुई, जहां टीचर्स की कमी है वहां पीरियड आधार पर गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल रिलीफ पैकेज का भी ऐलान हुआ है। बरसात में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए और जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं 11 साल पूरा करने वाले अंशकालिक जलवाहक रेगुलर किए जाएंगे। वहीं कैबिनेट ने होम स्टे पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी भी तेज हो गई है। 15 दिसंबर को लॉन्च होंगे लोगो, एंथम और शुभंकर समेत 5 सिंबल। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, NBCC लौटाएगी सुपरटेक केस में फंसे 49,748 घरों की खुशियां। रुकी हुई 16 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए NBCC को परियोजना मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं देखिए, सरकार ने आटे की स्टॉक जमाखोरी रोकने और कीमतों में तेजी पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने थोक विक्रेताओं, छोटे बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं का स्टॉक रखने के मानदंडों को और सख्त कर दिया है। संशोधित मानदंडों के अनुसार थोक विक्रेताओं को अब 2000 टन के बजाय 1000 टन तक गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति होगी। खुदरा विक्रेता प्रत्येक बिक्री केंद्र पर 10 टन के बजाय 5 टन का स्टॉक रख सकते हैं, जबकि बड़ी चेन के खुदरा विक्रेता प्रत्येक बिक्री केंद्र पर 10 टन के बजाय 5 टन गेहूं ही रख सकते हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं की स्टॉक सीमा को बदलने का फैसला किया है। वही देखिए, बच्चे को मां से न मिलने देना क्रूरता के बराबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है। महाभारत के संजय को मानद उपाधि मिलेगी। यूजीसी के पूर्व चेयरमैन DP सिंह समेत कई लोगों को यूनिवर्सिटी सम्मान देने वाली है। वहीं कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है, 18 दिसंबर को करेगी लखनऊ विधानसभा का घेराव। कई मुद्दों को पार्टी उठाने वाली है। बिजली का निजीकरण, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन होगा। गूगल ने जेमिनी का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। पहले से अब ज्यादा एडवांस हो गया है। टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी ये टेक न्यूज है। जेमिनी को अपडेट कर दिया गया है। हिमाचल में SMC शिक्षकों के परमानेंट होने का रास्ता साफ है। 5% LDR कोटे को भी मंजूरी मिली है। बिहार से जुड़ी खबर देखिए, नीतीश सरकार का कर्मचारियों पर एक्शन। देर से ऑफिस आए तो बनेंगे दंड के भागी। छुट्टियां कटेगी और वेतन भी कट जाएगा। नए आदेश आते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। इसके अलावा जमीन खरीदने के लिए पैसे देगी नीतीश सरकार। भूमिहीन आवास लाभार्थियों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत राशि देने के निर्देश दिए गए। वहीं देखिए, बिहार में 36 जिलों के 18,000 से अधिक गाँव में डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फसल विशेष योजनाओं का लाभ समय पर देने के लिए सरकार ये डिजिटल क्रॉप सर्वे कराएगी। 36 जिलों के 18,000 से अधिक गाँव में सर्वे होने वाला है। बड़ी खबर, खुशखबरी है, आधे हो जाएंगे ई वाहन के दाम। नितिन गडकरी जी का प्लान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहे 4 दिवसीय बोमा कोनेक्सपो के उद्घाटन के मौके पर कहा कि अगले 2 वर्ष में ई वाहन के दाम आधे हो जाएंगे। झारखंड में लागू नहीं होगा निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाला कानून। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्राइवेट सेक्टर
की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। साथ ही झारखंड से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, किसानों और छात्रों के लिए भी ऐलान हुआ है। झारखंड सरकार महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण देगी। गरीबों को हर महीने 7 किलो चावल और 2 किलो दाल भी मिलेगी। राज्यपाल संतोष कुमार ने ये बड़ी घोषणा की है। सरकार द्वारा केजी से पीजी तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा, 15 लाख तक का शिक्षा ऋण, रोजगार के लिए 50 लाख तक का ऋण, किसानों को बिना ब्याज ऋण, SC ST और OBC का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान भी हुआ है। गरीबों को हर महीने 7 किलो चावल, 2 किलो दाल भी मिलेगी। राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और उर्दू अकादमी के गठन की घोषणा भी हुई है। राज्य के निबंधित सभी पत्रकारों के लिए बीमा और पेंशन भी सरकार सुनिश्चित करेगी। झारखंड में इस तरह की बड़ी घोषणाएं हुई है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे दिव्यांग छात्रों को फ्री में ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ी खबर आ रही है। संख्या के लिए सर्वे होगा, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में 102 नगर निकायों में OBC आरक्षण की नियमावली जारी हो गई है और अब इसी के तहत रोस्टर लगेगा। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब स्कूल कॉलेज परिसरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। योगी सरकार ने PPO को लेकर बड़ी सुविधा दी है। अब हर चिंता से मुक्त होंगे पेंशनर्स, शासनादेश भी जारी हो गया है। योगी सरकार ने PPO को डिजी लॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा पेंशनर्स को देने की तैयारी शुरू कर दी है और इस संबंध में एक शासनादेश भी जारी हुआ है। 1 जुलाई 2025 से यानी 1 जुलाई 2025 से विभिन्न चरणों में ई-पेंशन पोर्टल के जरिए पेंशन भुगतान आदेश डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 1200 किसानों की भूमि का अधिग्रहण होगा। NHAI की नई परियोजना 4 बाईपास का भी निर्माण होगा। बरेली से बदायूं होकर आगरा मथुरा तक 4 लेन निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या, 9 महीने में आए 47 करोड़ 61 लाख पर्यटक। यूपी में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। वहीं देखिए, अयोध्या महाकुंभ के दौरान बढ़ेगी रामलला के दर्शन की अवधि। सुरक्षा एजेंसियों के साथ मंदिर ट्रस्ट ने बैठक भी की है। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों में उबाल है। सभी जिलों में धरना प्रदर्शन, आज विरोध दिवस मनाया जाएगा। शुक्रवार को कर्मचारी विरोध दिवस मनाने जा रहे हैं। वहीं देखिए, भारत में जल्दी बिकने लगेगी टेस्ला कार। दिल्ली में पहला शोरूम खोलने के लिए जमीन खोज रही कंपनी। टेस्ला कंपनी का भारत में शोरूम खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली से दरभंगा तक का सफर अब आसान हो गया है। गुरुवार को दिल्ली से दरभंगा के लिए इंडिगो फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई। AWES रिजल्ट जारी हो गया है। आर्मी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित AWES परीक्षा के नतीजे जारी हो गए। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो गया है। परीक्षा 24 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। शेयर मार्केट से जुड़े अपडेट भी जानते हैं। सेबी की वार्निंग आई है। शेयर बाजार नियामक सेबी ने HDFC बैंक को चेतावनी जारी की है और इसके बाद गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान बैंक के शेयरों में करीब 0.7% तक की गिरावट भी दर्ज की गई। दरअसल बैंक को जारी की गई चेतावनी निवेश बैंकिंग गतिविधियों के आवधिक निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणियों से जुड़ी हुई है। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गुरुवार को रुपया 5 पैसे गिरकर 84.88 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में 12 दिसंबर को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 236 अंक की गिरावट के साथ 81,289 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 93 अंक की गिरावट रही और ये 24,548 के स्तर पर बंद हुआ। राजस्थान में 64,665 पदों पर वैकेंसी निकली है। 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर पाएंगे। 11 विभागों में बम्पर वैकेंसी का मौका। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। प्रदेश में 11 अलग अलग विभागों में बम्पर वैकेंसी निकाली गई है और इसमें सबसे ज्यादा 52,453 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी। 10वीं पास इसकी योग्यता रखी गई है। साथ ही 2,756 पदों पर ड्राइवर, 2,041 पदों पर पशुधन सहायक, 803 पदों पर जेल प्रहरी, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 548 पद। इसके अलावा लेखा सहायक के 2600, कनिष्ठ अभियंता के 487 और सेकंड ग्रेड टीचर के 2129 पदों पर भी भर्तियां होने वाली हैं। यूपीएससी CDS फर्स्ट का नोटिफिकेशन जारी। 457 पदों पर भर्ती। 13 अप्रैल को एग्जाम होगा। शीतलहर और ठंड को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। सर्दी ने दिल्ली में 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीजन में पहली बार शीतलहर चली। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में तापमान माइनस में चल रहा है। ठंड जानलेवा हो गई है। 2 लोगों की जानें भी चली गई हैं। कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी। अब 5 दिन तक सर्द हवाएं सता सकती है। कई मार्ग भी बंद हो गए। कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। राजस्थान के 5 जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे। चूरू सीकर में बर्तनों में पानी तक जम गया। वहीं मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में भी कोल्ड वेव का अलर्ट। कई जिलों में कोहरा भी छाया हुआ। तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी और यहाँ भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों को तक को बंद कर दिया गया है। राजस्थान में माउंट आबू से भी ठंडा। सीकर और चूरू पारा 0 डिग्री पर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए जयपुर से। जयपुर के सरकारी हॉस्पिटल JK लोन में अगले साल के दूसरे महीने यानी फरवरी 2025 से CTVS यानी कार्डियोथेरेसिक वेस्कुलर सर्जरी यूनिट शुरू की जाएगी और इस यूनिट के शुरू होने से
यहाँ भर्ती होने वाले दिल की बीमारी से संबंधित बच्चों को सर्जरी के लिए SMS हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। वहीं राजस्थान में सारे इंतजाम फेल हो गए। 57 घंटे बोरवेल में फंसे रहे 5 साल के बच्चे की जान चली गई है। शोक में मां की तबीयत बिगड़ गई। राजस्थान के दौसा में एक 5 साल का लड़का बोरवेल में गिर गया था। 57 घंटे तक चला बचाव अभियान, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। बच्चे की जान नहीं बच पाई है। वही देखिए, सरकार के 1 साल पर युवा, महिला और किसान भाइयों पर फोकस। जयपुर से बाहर 3 संभागों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी होंगे। 17 को प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और 15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए सरकार 5 दिन कार्यक्रम आयोजित करेगी। अजमेर में आज 13 तारीख को किसान सम्मेलन भी होगा। अनावर सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाएं नए सिरे से तय करें, सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का और पांडुपोल हनुमान मंदिर से जुड़ी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सभी 25 सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में पहाड़ बचाने के लिए नई हिल पॉलिसी बनेगी। बेसमेंट पार्किंग नहीं बना सकेंगे। 15 डिग्री से ऊंचे पहाड़ों पर कोई निर्माण नहीं होगा। यानी राजस्थान में पहाड़ों को बचाने के लिए सरकार अब नई हिल पॉलिसी बनाने जा रही है। अनावर राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीख बदली। 20 लाख स्टूडेंट्स पर असर होगा। रीट 2024 के कारण बदलाव हुआ है, यानी बोर्ड परीक्षाओं की डेट में बदलाव करना ही होगा। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने जानकारी में बताया कि रीट 27 फरवरी को होगी और ऐसे में इससे पहले व बाद में परीक्षा कराना संभव नहीं। बोर्ड परीक्षाओं की डेट में बदलाव करना होगा। जल्दी तारीख को लेकर फैसला लिया जाएगा। अजमेर में आज राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री सहित कई नेता इसमें शामिल होंगे। 504 करोड़ रुपए का लाभांश भी वितरित होगा। वहीं देखिए, राजस्थान में पेपर लीक मामले में 16 ट्रेनी SI को जमानत मिल गई है। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट और देखिए, उनियारा ACJM कोर्ट में गुरुवार को समरावता प्रकरण में जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद फैसला पेंडिंग रख लिया और आज शुक्रवार को नरेश मीणा की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। अजमेर में 26 साल की एक युवती की हार्ट अटैक से जान चली गई। रात को बहन के साथ खाना खाकर सोई थी। वहीं एक साइकिल सवार अचेत होकर रोड पर गिर पड़ा। साइलेंट अटैक की आशंका जताई जा रही है। वहीं राजस्थान के ज्योतिष नगरी के वरिष्ठ पंडित नाथूलाल व्यास का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन से भीलवाड़ा समेत उनके देश विदेश में शुभ चिंतकों और जजमान में शोक की लहर फैल गई। ये कई बड़े राजनेताओं की भविष्यवाणी भी करते थे। यानी भीलवाड़ा के कारोई गांव को देश विदेश में ज्योतिष नगरी के नाम से पहचान दिलाने और भृगु संहिता से ज्योतिष की गणना कर भविष्य बताने वाले एक वरिष्ठ पंडित नाथूलाल व्यास 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट देखिए, उज्जैन में रजिस्ट्री कराने के लिए 10 दिन की वेटिंग। पंजीयन एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जी को समस्या बताई है। कलेक्टर को समाधान के भी निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में नान के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर के आदेश। 500 कर्मचारियों को 27 महीने का एरियर मिलेगा। तृतीय समयमान वेतनमान का फायदा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, अनवर टूटेजा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। वहीं खबर है कि महादेव सट्टा के 10 आरोपी 1 फरवरी 2025 तक जेल में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में CM साय ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। सरकार के 1 साल पूरे होने पर 10 मंत्रियों के साथ लेखा-जोखा पेश किया है। वहीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ इंडिया गठबंधन संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अब तक राज्यसभा के 38 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव की नोटिस पर साइन कर दिए हैं। बाकी 12 सांसद आज साइन करेंगे, ऐसे अपडेट है और इसके बाद प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के आदेश पर रोक। लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कर्मचारी का वेतन रोकना गलत है। वहीं यूपी से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं को वाराणसी में ठहराने के लिए अभी से कवायद शुरू हो गई है। पर्यटन अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में पेइंग गेस्ट हाउस, होम स्टे के लाइसेंस से जुड़ी 300 फाइलें। वहीं उत्तर प्रदेश में रोडवेज में 55,000 कर्मचारियों का भविष्य समाप्त करने की साजिश। निजीकरण और ठेकेदारी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी आई है। निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा के विरोध में कर्मचारियों और अधिकारियों ने गुरुवार को विरोध जताया है। बिहार में बन रहा देश का पहला बाल कैंसर हॉस्पिटल, 100 बेड की सुविधा। पीड़ित बच्चों का यहाँ फ्री में इलाज होगा, सीएम ने शिलान्यास किया है। वहीं हमारे देश में पहली बार व्हाट्सएप कॉल पर स्कूल की मॉनिटरिंग हुई। बिहार में शिक्षा विभाग के ACS ने फटकार भी लगाई, पूछा कि क्लास में नहीं हो, बच्चे कहां पर हैं। दरअसल बिहार के स्कूलों की मॉनिटरिंग अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए की जा रही है। शिक्षा विभाग की माने तो ये पहल करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। शेयर मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हुई। अच्छा मुनाफा और रिटर्न का लालच देकर 40 लाख रुपए ठग लिए गए। ऐप पर मुनाफा भी दिखाते थे, इसलिए सावधान रहें, जल्दी से आप किसी के झांसे में ना आए। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 471 रुपए बढ़कर 78,147 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 600 रुपए बढ़कर 93,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ करें। आज का राशिफल 13 दिसंबर 2024। शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र शिव और छत्र नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तुला राशि के लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में रुका हुआ काम भी शुरू हो सकता है। उधार दिया हुआ पैसा धनु राशि वालों को वापस मिलने के योग हैं। मकर राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि के लोग प्रॉपर्टी या व्हीकल वगैरह खरीदने बेचने के काम को आज कर सकते हैं। मीन राशि वालों के दिन की शुरुआत आज सुखद होने वाली है और इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं उनका
मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।